नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज राजधानी भोपाल में एक ऐसी जगह पर मैं आपको ले आई हूं जहां आपको देखकर भी सुकून मिलेगा और आप इससे जुड़ जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, ये दावे के साथ कह सकती हूं। इस वक्त मैं हूं मिसेस शशि सूद के घर पर। उनके यहाँ योग की पाठशाला चलती है, योग सिखाया जाता है और यकीन जानिए जब हम यहाँ पर आए हैं, इसके बारे में जान रहे हैं तो बहुत ही चीज़ें बाहर निकल रही हैं। जैसे जैसे आप योग से जुड़ते हैं आप अपनी ज़िंदगी को वैसे भी परिवर्तन महसूस करते हैं और उसके बाद जब आप इसको और समझते हैं, इसको पढ़ते हैं, यहाँ सिर्फ योग नहीं होता है, यहाँ आस्था से भी जुड़ा जाता है, यहाँ हमारी संस्कृति से भी जुड़ा जाता है। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं जिन्होंने कई सारी बीमारियों को पीछे छोड़ा है और ज़िंदगी को हाँ कहा है। आइए लिए चलती हूँ आपको अंदर और देखेंगे कैसे आज की क्लास चल रही है और उसके बाद जानेंगे कि लोग यहाँ पर अपने बारे में क्या कुछ बताते हैं। उनसे उनके जीवन के बारे में जानेंगे, कितने समय से कर रहे हैं और योग से उनके जीवन में, उनकी दिनचर्या में क्या परिवर्तन आया है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए लिए चलती हूँ आपको। तो एक बार फिर से हम ले आए हैं आपको योग की पाठशाला में। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो योग कर रहे हैं। आपने उनको देखा कितने बेहतरीन तरीके से सभी ने योग किया और ये रोज़ यहाँ पर आते हैं। इनके सभी की कहानियाँ आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। न जाने कितनी सारी परेशानियाँ जो शरीर में चल रही होती हैं उन सबको दूर करने वाला होता है योग। और इसीलिए कहते हैं रहिए निरोग, बस कीजिए योग। आइए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगी योग का उनका सफ़र कैसा चल रहा है। मैम, सबसे पहले आपसे शुरुआत कर रही हूँ, क्या नाम है आपका? मैं सुनीता आड़ेकर और मैं यहाँ पर 2009 से आ रही हूँ। जिस समय मैं यहाँ आई थी तो जैसे आपने बोला शारीरिक व्याधियाँ तो थी ही, लेकिन शारीरिक व्याधियों के पीछे जो हमारा मन छुपा रहता है वास्तव में वो है कारण होता है जिसे कि हम जान नहीं पाते हैं। तो एक प्रकार से मेरे जीवन का यू टर्न है कि मैंने सोचा था शायद अब मैं इन बीमारियों और इन चीज़ों के साथ ही अपना जीवन बिताऊंगी, तो एक निराशा मन में थी। लेकिन जब यहाँ आई और हमारी जो गुरु माँ हैं उनसे मेरा संपर्क हुआ, जो कि बहुत ही एक पॉजिटिव और एक सकारात्मक ऊर्जा वाली महिला हैं, तो उनके संपर्क में आकर मुझे ये समझ में आया कि योग ही जीवन है यदि वास्तव में देखा जाए तो। अगर आप जीवन को योगमय बना दें या ये कहिए कि योग को जिएं, एक होता है योग करना और एक होता है जीना। तो यदि आप योग को जिएंगे तो निश्चित रूप से आप जितनी भी आपके परेशानियां हैं, जितने भी वो कारण हैं, वो अपने आप धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आपके फेस पर अपने आप एक खुशी जो रहती है वो आने लगती है और वो खुशी कोई आप ज़बरदस्ती नहीं लाते हैं, प्राकृतिक रूप से आने लगती है। और जब आप मन से प्रसन्न रहते हैं तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहते हैं। मेरे को जो जितनी परेशानी थी यदि मैं आपको बताऊं तो मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया था यूट्रस रिमूव करने के लिए। मेरे दोनों जो घुटने थे वो इतने ज़्यादा दर्द करते थे कि मैं खड़ी नहीं हो सकती थी। मैं एक बैंक एम्प्लॉय थी और मुझे लगातार काम करना पड़ता था। इतना सीवियर आर्थराइटिस था कि धीरे धीरे मेरी उंगलियां जो है कंप्यूटर के कीबोर्ड पर चलने में दर्द होने लगती थी। इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम, जो कि अधिकतर आप देखिए कि वो मन के कारण ही, चिंताओं के कारण ही होती है, वो थी मेरे को। मेरा अस्थमा ऐसा था कि जब मेरी शादी हुई थी तब का अस्थमा था। आप इमेजिन कीजिए कि मेरी 27-28 साल में शादी हुई और आज मैं 65 के आसपास हूँ। तो ये सब चीज़ें जो मैं साथ में लेके चल रही थी और यहाँ आकर धीरे धीरे मैंने अपने जीवन का जीने का तरीका ही बदल दिया। 65 इयर्स एज, यूट्रस की समस्या, अस्थमा का प्रॉब्लम और उसके अलावा भी कई सारी परेशानियाँ, अगर ये जीत सकती हैं तो फिर आप क्यों नहीं। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं यहाँ पर सभी के अंदर, सबको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है मैम? मैं दीपा खरे, मैं 73 साल की हूँ। ओह, आप तो यंग लग रही है, लेकिन इतनी 73 इयर्स तो नहीं लग रही आपकी एज। नहीं, हम सच बोले, यहाँ तो सच, ये योग मंदिर है? यहाँ योग तो सीखते हैं पर ये योग मंदिर है हमारा। यहाँ आकर हम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, जो भावात्मक है वो सारी चीज़ें हमारे अंदर धीरे धीरे आने लगती हैं। तो यहाँ आकर जो हम पाते हैं एक
नई चीज़, ये हमारा एक पूरा परिवार बन जाता है जो हमारे सब दुख सुख में भागी होता है। उसका सारा श्रेय हमारी आंटी को जाता है। इन्होंने हमें ऐसी शिक्षा दी है कि हम हर एक के दुख और सुख में शामिल हों। हमने सीखा है ज्योति से ज्योति जगाते रहो, प्रेम की गंगा बहाते रहो। मेरा नाम मधु जादौन है और मैं यहाँ 2014 से रेगुलर आ रही हूँ। वैसे पहली बार मैंने आंटी को 1994 में ज्वाइन किया था, पर केवल 6 महीने के लिए। फिर मुझे अपने पति के साथ बाहर जाना पड़ा, सर्विस में थे। फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू मतलब लगातार 2014 से यहाँ आंटी के यहाँ आना शुरू किया इस योग मंदिर में। जैसा आपको इन लोगों ने भी बताया कि इस योग मंदिर की खासियत सबसे बड़ी ये है कि यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से घुला मिला नहीं है, सब एक समान है बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ आंटी का एक स्लोगन है, मतलब कहना चाहिए, मतलब कहावत कहना चाहिए कि समभाव, सबके प्रति समभाव है। तो आंटी का भी हम सबके प्रति समभाव है और हम लोगों का भी आपस में। तो एक तरह से हम लोग जो घर से आते हैं योग तो करते ही हैं, साथ ही साथ ये सोच के आते हैं अपने सब मतलब सबसे मिलेंगे, अच्छा लगेगा, 10 मिनट बाहर बात करते हैं, उसके बाद हम सब लोग घर के लिए जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए हमारा रोज़ का मतलब एक तनाव दूर करने का, एक मतलब सकारात्मक सोच का बहुत बड़ा जरिया है ये योग मंदिर हमारे लिए। मेरा नाम चंद्रलेखा, कब से योग कर रही हैं? मैं 2010 से आ रही हूँ। क्या परिवर्तन देख रही हैं? मेरे को बहुत परिवर्तन हुई है। क्या चेंजेस हुए आपको? चेंज मेरे को भी थोड़ा आस्थमेटिक अटैक एक बार आ चुका था 2007 में। इधर आने के बाद मतलब बिल्कुल अब आराम है? बहुत आराम। मेरा सौभाग्य है कि ये मेरी माँ हैं, इनकी छोटी बेटी हूँ। और जब हमने योग शुरू किया था तो मम्मी और मैं, हम दोनों किलोल पार्क पे गुरुजी के, गांगुली जी के यहाँ जाया करते थे, पैदल जाया करते थे। तो तब से जीवन बहुत आसान हो गया। और माँ हमारा हमेशा से इंस्पिरेशन, माँ और हमारे पिताजी दोनों, इनकी ज़िंदगी का बस यही था किसको। और हमारा बहुत हम्बल बैकग्राउंड था, माँ भी टीचर थी, पापा की इधर उधर पोस्टिंग, 4 हम लोग भाई बहन, दादा दादी। तो बस देना, किसको मैं क्या दे सकती हूँ। और हम लोगों को भी बस उनको यही था कि बेटा, मम्मी को उसका पढ़ाई का बहुत शौक़ था कि शादी भी हो तो किताब, यहाँ भी हमारे एक लाइब्रेरी है, तो हम सब में वो शुरू से जितना पढ़ना है उतना खूब पढ़ाई करो, बहुत आगे बढ़ो, किसी से जेलसी नहीं रखो, बस अपना करते रहो। तो जो गीता थी वो बचपन से हम लोगों के अंदर उतर गई हुई थी। और योग, जैसा आप सब ने बोला, योग सिर्फ आसन नहीं है जो आजकल ज़्यादा होता है, सिर्फ वो नहीं है। तो वो जो योग के सारे अलग अलग जो है ना, अष्टांग योग के, यम नियम प्राणायाम, सारे कुछ हमारी ज़िंदगी में बिना कहे कि ये इसकी डेफिनेशन, पॉजिटिविटी बिहेवियर में आती है। अरे मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो महसूस होती हैं। और आपके आसपास वाले जो हम लोग योग वाले हैं, हम हमेशा वी रिमेन इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस, हमेशा खुश रहते हैं। और कुछ जो हमारे फेवर में नहीं होता है, हम उसको भी कहते हैं कि शायद मुझे दर्द हुआ तो मैंने किसी को दर्द दिया होगा, इस तरह से। और इसमें कुछ मेरे लिए लेसन है, इस तरह से बस मतलब आनंद में रहिए। तो योग ये चीज़ आपको मेंटली बहुत बहुत अच्छे से बैलेंस। मेरा नाम सविता सिंह है। हाँ जी, बताइए कब से ज्वाइन किया? मैं 2008 सारी दिसंबर नवंबर के लगभग क्या बदलाव महसूस किया? मैं तब यहाँ आई थी, मेरी स्थिति थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब थी। मेरा स्टंट लगा था 1 सितंबर में, और नवंबर या दिसंबर में मैंने टाइम लगा था? लग चुका है। 3 सितंबर को लगा था और मैं नवंबर या दिसंबर के लास्ट में अभी यहाँ। कितना आराम है आपको? अब तो मैं अपने आप को 100% स्वस्थ महसूस करती हूँ। शुरुआती दौर में जब आप लोग पहली दफ़ा यहाँ आए होंगे, तब आपने कैसा महसूस किया था और आज कितना अंतर है? हाँ, जब मैं आई थी तो थोड़े यहाँ से घर 50 कदम पे मेरा घर है योग क्लास से, तो मुझे जाने में 3 जगह खड़ा होना पड़ता था, क्योंकि मेरी सांस फूलती थी और मुझे यहाँ झुंझुनी महसूस होती थी उस समय, और हल्का हल्का से चेस्ट पेन महसूस। तो मैं 3 जगह खड़े होकर तब मैं घर वापस जाती। मेरी बड़ी बहू मुझे यहाँ लेके आई थी, वो आती थी, सोनिया सिंह। मेरा नाम कविता मेहंदी रहता है। मैं 94 से मम्मी जी की पहली सदस्य हूँ। अच्छा, फर्स्ट स्टूडेंट हैं आप? जी, मम्मी जी की? हम 5 लोगों ने शुरू करवाया था मम्मी जी से। मम्मी जी का ये था कि ये हाल बन जाएगा फिर मैं शुरू, तब 20 नंबर में रहते।
हम सब लोगों ने जिद लगाई तब शुरू हुआ। ये 96 में हमारा हाथ बना। तो उस टाइम से मैं साथ में हूँ और आज तक हूँ। बहुत सारी बीमारियाँ मेरे को थी, अस्थमा, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, सब ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ योग सीखा और अब मम्मी जी ने, गुरु माँ ने, पहले योग क्लास थी, फिर धीरे धीरे हमने योग मंदिर बनाया, गुरु माँ को गुरु माँ बनाया, जो हम मम्मी जी बोलते थे गुरु माँ बनाया। तो उस तरीके से हम 5 पौधों ने ये वृक्ष लगाए थे, 5 मम्मी जी ने, जो बढ़ के अभी हज़ारों में हो गए हैं और देश विदेश हो गए। और मम्मी जी की इसे आशीर्वाद से मैं अभी अमेरिका भी जाती हूँ तो वहाँ भी योग सिखाती हूँ और वहाँ भी मेरे 20 स्टूडेंट हैं जिनको योग सिखाया। अभी भी हमने 21 जून का प्रोग्राम वहाँ में करके आई हूँ। अभी मैं 17 को आई हूँ, 13 को मैं वहाँ प्रोग्राम करके आई हूँ। तो सब कुछ मैंने यहाँ से पाया। अभी मेरे को कोई बीमारी नहीं है। आप एज पे जाओगे तो आप बता सकते हो मेरी एज क्या है, कुछ अंदाज? तो चमत्कार है इसके नंबर्स में, कुछ नहीं गैस कर सकती मैं। मेरी एज 72 रनिंग है। तो ये सब पाया है हमने गुरु माँ से। मैम आपका नाम मैं डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव। बताइए, क्या समस्याएं थी आपको, आप कितना बदलाव? नहीं, एक्चुअली मुझे तो ईश्वर की कृपा से कोई समस्या नहीं थी। और क्या हुआ, एमफिल मैंने किया था योग से, यूनिवर्सिटी से, पर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ तो सिखाना ही पड़ता था, लोगों को सिखाते थे, पर जब हम अपने जीवन में नहीं उतारें तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। फिर आंटी के पास आई मैं, मतलब योग संयोग से ईश्वर ने मतलब मिलवाया हमको आंटी। तो मैं आई तो यहाँ आके तो परमानंद, मतलब इतना आनंद आया है कि मतलब आप सोच लीजिए कि सब। वैसे मैं 74 ईयर ओल्ड हूँ और मैं कह रही हूँ ना, यू कैन गेस द नंबर्स। मेरा नाम मीना पुरोहित है और मैं 2016 से यहाँ पर आ रही हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत थी। उसी बीच में मुझे स्पाइनल कॉर्ड का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ और मैं फिर गुरु माँ के पास आई और आंटी जी ने मुझे जो मतलब जिस तरीके से शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जिस तरीके से हमें सपोर्ट किया, संभाला, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं पहले स्टार्टिंग में 2005 में जुड़ी थी गुरु माँ से। फिर उसके बाद में किसी कारणों से पारिवारिक मैं ज्वाइन नहीं कर सकी। इसके बाद फिर अभी मैंने बाद में इस उम्र में फिर से शुरू किया है और मुझे बहुत, जो योग की शाला में आती हूँ तो बहुत अंतर लगता है अपने आप में। सुबह से ही एक पॉजिटिविटी रहती है कि मुझे जाना है और मैं इससे खुश होकर अपने परिवार को भी, सबको, बच्चों को बोलती हूँ कि आप योग से जुड़िए ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। मैं रत्ना अरोरा हूँ। मैं यहाँ पे 15 साल पहले आई थी। 2004 की शादी, देन कॉम्प्लिकेशंस, कंसीव नहीं कर पाना हो रहा था। फिर जब मैंने योग ज्वाइन किया ना यहाँ पे, उसके बाद हुआ। फिर उसके बाद मैं दूसरी तरीके से अपनी मतलब फिटनेस पे ध्यान देती थी। अब चूँकि एज हो रही है, अब धीरे धीरे ना अर्धशतक पर आ चुकी हूँ, तो फिर लग रहा था कि अब मुझे यहाँ पे खुद से अपने आप से मिलना पड़ेगा। स्वयं को स्वयं से जोड़ता है ना, कहते हैं योग, वही है। इसलिए मैंने मुझे अभी रिसेंट सिर्फ मेरे ख्याल से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते हुए मैंने फिर से ज्वाइन किया है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा सविता शुक्ला। बताइए, कब से जुड़ी हुई हैं, क्या समस्याएं थी आपको? 2003 से जुड़ी हूँ। मुझे नींद नहीं आती थी रात में और हाँ, और बैक में प्रॉब्लम था। तो यहाँ आने से मुझे बैक का प्रॉब्लम तो एकदम ख़त्म हो गया। नींद आती है? और नींद तो बहुत अच्छे से आराम से आती है। मैं सर कह रहे हैं जगाना पड़ता, उठो। मैं तो बहुत, मेरे घुटने जो है ना बिल्कुल ख़राब थे और डॉक्टर ने जो है बिल्कुल मैंने कहा था पलंग पे उसमें नीचे बैठने ही नहीं है ज़मीन पे, और आप कुर्सी पे बैठ के नीचे बैठे हुए हैं। तो बैठ रहे हैं। चमत्कार। तो जब मैं देख रहा तो मेरे सब घर वाले कह रहे थे कि घुटने का ऑपरेशन करवा देते हैं। तो मिसेस श्रीवास्तव जो हमारी मिसेस है, जो अभी आपने लिया, उनने कहा नहीं, हम आंटी से मिलते हैं, गुरु माँ से, और कुर्सी पे बैठ के परमिशन ले लेते हैं। कितने समय से कर रहे हैं आप? मैं तो 2015 से यहाँ, मतलब 11 साल हो गए मुझे। सर आपका नाम क्या है? मैं अनिल पुरोहित, पेशे से मैं इंजीनियर रहा। और मैं 2016 में, मेरी पत्नी जो थी वो बेड हिडन थी, तो गुरु माँ से जब बात हुई तो उन्होंने इधर पे बुलाया और मैं एक उनके साथ आते आते इस परिवार का हिस्सा बन गया। और मेरी दिनचर्या जो है वो अपने आप, मेरी मतलब बॉडी लैंग्वेज में है कि इतने बजे उठ रही हैं, और ऐसा नहीं लगता कोई हमें बिगाड़ करना है, हमें ऐसा लगता है हमें जाना है और करना है।
और मैं चूँकि पेशे से एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे था तो मेरे को चिड़चिड़ापन आता था और ये लगता था कि ये आदमी मेरे से मतलब की बात कर रहा है, ये अपना मतलब सीधा कर रहा है। लेकिन इधर आया तो मेरे संभाव आया मेरे में, मुझे ये लगा कि कोई भी कुछ बोल देता है गुस्से में तो मैं सहन कर जाता हूँ। अब बड़ा अच्छा चिड़चिड़ापन अब है, नहीं है, सुकून बड़ा है। स्थायित्व आ गया, जीवन सरलता और सरलता से जी रहे हम लोग। बहुत शानदार सर। जी, मेरा नाम प्रवेश मदान है। मैं 2006 से जुड़ी हूँ। मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी, भोपाल बाहर से एमपी से आई थी। वैसे मैं योग को दिल्ली, मेरा बड़ा बेटा उसके यहाँ आते से सर उनसे थोड़ा थोड़ा करती थी जब जाती थी। यहाँ मैं आई तो ये दीपा जी के घर के सामने हमारा घर था, तो मैंने कहा यहाँ कोई योग क्लासेस नहीं होती, उन्होंने कहा तो फिर मैं इनके साथ आई। मैं 2006 से जुड़ी हूँ। कुछ पारिवारिक समस्याएं थी, मैं बड़ी अपसेट थी, बहुत ही अपसेट थी। अंदर से खुश नहीं? अंदर से खुश नहीं थी, कोई परेशानी आ गई थी, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो मैं बड़ी इसमें वो हो गई। फिर मैं यहाँ आई, मैडम से बात की, वो की। मैं तो यहाँ एक शांति लेने आई थी, पर इस परिवार ने मुझे अपना बना लिया और आज मैं ऐसे लगता है कि ये मेरा अपना परिवार है। यहाँ आए बिना मन ही नहीं लगता। मुझे बुखार भी रहता है, थोड़ी शारीरिक थोड़ी परेशानी है। नहीं, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं छुट्टी नहीं करिए। इसलिए मेरी सबसे अनुरोध है, योग करिए, स्वस्थ रहिए और हमारे इस मंदिर में आइए। ये योग सेंटर नहीं, खाली ये एक मंदिर है जहाँ एक आत्मिक शांति इससे अपनी आस्था जुड़ी है। ये उस शक्ति से मिलाने का यहाँ सारे प्रयत्न होते हैं, चाहे कुंडलिनी वो हो, सारे चक्र हों, वो फिजिकल भी है और मेंटली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। मेरा नाम मंजुला है और मैं यहाँ 25 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और बहुत अच्छा हुआ कि इस सेंटर में आई तो यहाँ योगा ना सीख के हमने योग सीखा। योग क्या होता है, जरूरी नहीं है कि मतलब आप स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो ही आए, नहीं। यदि आपको कोई परेशानी है तो आए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। सभी लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आपको संपूर्ण स्वास्थ्य मिलता है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक तो मिलता ही कोई है। नया आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? हाँ बिल्कुल, आप हमारे सेंटर में आइए, बहुत बहुत स्वागत है और आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप अपने घर में आ गए हैं। सर आपका नाम क्या है? किशोर शुक्ला, 70। 70 लगते तो नहीं हो आप। कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। कब आए थे आप यहाँ पर? मैं 10 वर्ष से आ रहा हूँ। 10 साल से आ रहे हैं। हाँ। कितना परिवर्तन 10 साल पहले और 10 साल के बाद अब? यहाँ का परिवर्तन तो बताना मुश्किल है क्योंकि जो मानसिक परिवर्तन आया वो शब्दों में नहीं बताया जाएगा। और सबसे बड़ा हमारी गुरु माँ ने हमें एक योग परिवार दिया। ये जितने लोग दिख रहे हैं ना, ये इसके बाहर जो है, हाँ, कुछ भी काम पड़ जाए ये इकट्ठे 20, 25, 50 लोग इकट्ठे आ सकते हैं आपके पास। ये यूनिटी भी है। ये चीज़ दी है, जो योग परिवार जो दिया है ये कहीं नहीं मिलेगा। मेरे को अभी आए हुए 7 ही दिन हुए हैं योग ज्वाइन करे हुए। यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 7 दिनों में क्या परिवर्तन? अब तो ये देखिए, आप बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पुराने हैं। हाँ। ये 7 दिन से आ रही हैं। 7 दिन पहले रचना जी कैसी थी और 7 दिन बाद कैसी? 7 दिन में मेरी बॉडी में ये चेंज आया कि जो मेरा उल्टा पैर था वो फ्रैक्चर हो गया था, तो मुड़ता नहीं था। अभी ठीक है? हाँ, अभी जो है कि सब ठीक है ना? बढ़िया, वैसे मुड़ जाता है, सब हो जाता है। और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसी सुबह होती है सबसे पहले ऐसे ही लगता है कि जल्दी से चलो अपन योग करने चलते हैं। तो ये है हमारी गुरु माँ, इन सब की गुरु माँ जो इन सबको शुरू से योग सिखाती थी और आज भी 91 की एज से आप योग कर ही रहे हैं। 91 एज है और 45 ईयर से आप योग कर रही हैं। अभी हाल ही में इन्होंने 71th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया सूद सर, है ना? बिलेटेड हैप्पी एनिवर्सरी आप दोनों को। और क्योंकि बहुत साल हो गए आपको योग करते हुए, माँ जी मुझे ये बताइए, इतने साल, इतने सारे आपको, इतने सारे बच्चे, इतने बड़े बड़े बच्चे, इन सबको आप सिखा रही थी और आपने 5 लोगों के साथ शुरू किया और आज आपके पास लोगों का अंबार है। मतलब इधर से देखिए, ऑनलाइन देखिए, न जाने कहाँ कहाँ से लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। कैसा लगता है आज आपको? देखिए, इतना बड़ा परिवार बन गया है, इतना बड़ा परिवार हुआ है। केवल यही नहीं, इलाहाबाद जाकर, कानपुर जाकर, अमेरिका में यहाँ वहाँ सिखाया। कई चीज़ें, कई सम्मान पत्र मिले, अपनी जगह वो। लेकिन ये जो बच्चे हैं जिन्होंने अपने को स्वयं को बदला, इतना परिवर्तन इनमें आया, इतना हुआ, एक माँ के लिए वो कैसा लगता होगा। अब बच्चे 4 हैं, भाग्यवश आज 2 बेटियाँ बड़ी जो हैं यहाँ हैं, बेटे दोनों तो अमेरिका में हैं ही।
लेकिन वो भी यहाँ अब बच्चे मेरे हमारे कितने हैं गिनती नहीं, आज ही देखा ना उनका प्यार। और कल ये लोग मेरा जन्मदिन मनाने वाले हैं, कल 91 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। 91 इयर्स की आप हो जाएंगी। हाँ। कोई कह सकता है आप जिस तरह से योगा कर रहे थे कि आप 91 इयर्स आप आइए, कोई नहीं कह सकते। कल आपको बिल्कुल, आपको हैप्पी बर्थडे एडवांस में। बिल्कुल बिल्कुल। सूद सर, आप क्या कहेंगे? आप भी बहुत अच्छे से योगा कर रहे थे। जी कुछ हाँ। कोई भी आसन मिस नहीं हुआ आपका, किसी भी तरह का कोई स्टेप मिस नहीं हुआ, बहुत अच्छे से जी हाँ, ये योग की ही विधा है जो कि हमको फिट बना रखा है। हम अपने साधकों को जब भी कोविड का समय आया था तो ऐसा लगता था कि हमारे बच्चे वहाँ पर बहुत कष्ट में हैं और उनको हर तरह से सहायता देना और उनको गाइड करना, अगर कि करते करते कुछ ऐसी विलक्षण ईश्वरी शक्ति ऐसी मिली कि ये परिवार हमारा है और इन सब की परेशानियाँ हम लोग फ़ोन से बात करते थे, वैसे कॉन्टैक्ट से बात हमेशा किया करते थे और हमें बहुत खुशी होती थी कि ये लोग अपने आप को अच्छा कर रहे हैं और इनको कोई भी कष्ट और समस्याएं नहीं आती हैं। इसके लिए हम बहुत ईश्वर के भाग्यशाली हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इनकी सेवा कर सकें और ये बच्चे आगे से आगे बढ़ते रहें और स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को जब कभी भी किसी का भी बीमार मालूम पड़ता कि ये इसको ये हो गया वो हो गया तो हमारे दिल को चोट पहुंचती है कि ये अगर अच्छा होता तो क्यों ना अच्छा होता, इसलिए इसको अच्छा होना चाहिए था। बहुत छोटी आयु से बहुत कष्टों में रहते हुए भी कुछ इस प्रकार का रहा कि मैंने प्रारंभ से ही, मुझे एक शक्ति थी ईश्वर ने जिसने कहा काउंसलिंग करना, उसके लिए किस प्रकार किया जाए। आज भी जो है मेरे जीवन में 6-7 ऐसे आए जिन्होंने आत्महत्या की कोशिश की और ये किसी ने गोली खा ली, किसी ने नदी में कूदना। तब इसके लिए आपको अपने अध्ययन, यानी मुझे अपने अध्ययन में बहुत बड़ा है। मैंने प्रारंभ से क्या चाणक्य नीति अपना साम दाम दंड भेद, कैसे भी बस ठीक कर रहा है। लेकिन काउंसलिंग करते समय एक उदाहरण, अब समय हो गया, एक उदाहरण अवश्य दूंगी। एक थी, उसका तो मैं नाम भी बता सकूंगी, बाकी एक तो अभी भी आती है जिसने 2-3 बार सुसाइड की कोशिश की, आत्महत्या के लिए कितना प्रयत्न की, वो आज भी कक्षा में है। एक वहाँ है बॉम्बे में, उसने क्या किया, उसका एक ही उद्देश्य था, 2 बेटे। ये कब की बात कह रही हूँ, उसको मुझे मिले हुए 35 वर्ष पहले की बात है। मैं मर जाऊँगी, जीवित रह ही नहीं सकती हूँ, सरदार थी, मैं मर जाऊँगी। काउंसलिंग करना मेरा प्रारंभ से रहा उद्देश्य। बताया साम दाम दंड में, प्यार से, गुस्से से। एक दिन वो बैठी मेरे पास, बैठ के, एक उदाहरण, बैठी हुई कहती, आप कैसे बचा सकती हैं मुझे, मैं तो मर ही जाऊंगी, मुझे आप बचा नहीं सकती। जब मैंने उसकी आंखों के तरफ देखा, गुस्से में आंखों को ऐसे करती, उसकी तरफ ध्यान से 3-4 मिनट उसको देखती रही और वो मुझे देखती रही। फिर मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई, मर जा तू, अभी मर, यहाँ से तुझे हिलने नहीं दूँगी। चाणक्य नीति मरती है या नहीं मरती। वो मेरी तरफ देखती रही। ये तो रोज़ काउंसलिंग करती है, नाम उसका मैं बता दूँगी बाद में, नहीं बाद में बता दूँगी तो जो हाँ है। लेकिन वो देखती रही। फिर उसने इतना फूट कर रोई है, इतना आंतरिक भावों को निकाल दिया, इतना रोई। जब वो रोई कहाँ, मेरी गोद में लेट कर बहुत प्यार किया, डांटा, बहुत प्यार किया, बहुत प्यार। मैं कहा बेटी आज से कसम खा ले, कभी ये नहीं सोचेगी कि मैं मर जाऊंगी, कसम खा, तब मैं तुझे अपने पास से उठने दूंगी, अन्यथा नहीं जाने दूंगी। नहीं, उसने कान पकड़कर कसम खाई
कि अब मैं कभी नहीं सोचूंगी। आपने यहाँ सभी से मुलाकात की, सभी से आप मिले, उनसे हमने बातचीत भी की, उनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश की, कितना समय उनको यहाँ पर हो गया, ये सारी चीज़ें सभी ने विस्तार से बताई। करने को बहुत कुछ कर लेते हैं लोग, लेकिन असल जीवन वहाँ है जहाँ आपको अंदर से सुकून मिले, अंदर से शांति मिले, और वो शांति वहीं है जहाँ आपको ऐसी जगहों पर अपना परिवार मिले। ये सब एक दूसरे से अलग है, लेकिन जब यहाँ बैठते हैं तो एक परिवार होते, एक मुट्ठी बन जाते हैं, और फिर सभी एक दूसरे की सेहत के बारे में ध्यान रखते हैं। वही मैंने कहा ना, आजकल तो किसी को 1 मिनट का मतलब नहीं है कि फ्री का कोई टाइम भी आपको दे दे, लेकिन लोग अपने आप में एक दूसरे को समय देते हैं, एक दूसरे के साथ यहाँ पर योग कर रहे होते हैं, और उस योग की वजह से आज कई सारी बीमारियों से दूर हैं। कई सारे लोगों को तो दवा क्या होती है वो नहीं पता, क्योंकि इतने सालों से योग कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई दर्द, समस्या, दुख, पीड़ा कुछ नहीं। इसीलिए कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि योग कीजिए और निरोग रहिए। अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो बहुत देर हो जाएगी, अभी उठिए, या तो भोपाल के सेंटर में आ जाइए, अपने आसपास के किसी भी सेंटर में जुड़ जाइए। ऑनलाइन भी यहाँ पर क्लासेस दी जाती हैं, आप जूम से या किसी भी ऐप से जुड़कर यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। और अगर आप में कोशिश करने की इच्छा है, या आपकी इच्छा है या क्षमता है, आप चाहते हैं कि ठीक होने के लिए आप योग करें, तो बिल्कुल शुरू हो जाइए, देर बहुत ना हो जाए। दीजिए इजाज़त, नमस्ते।